एनसीआर में आने वाला अलवर जिला भौगोलिक दृष्टि से अपने आप में राजस्थान के सभी जिलों से अलग है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो अपने आप में सैलानी पर एक छाप छोड़ती है, लेकिन प्रशासन व सरकार की अनदेखी के चलते यहाँ के पर्यटन स्थलों के हालात खराब हो रहे हैं। इसलिए लगातार अलवर में पर्यटकों की संख्या भी कम हो रही है। यही हालात रहे तो आने वाले समय में अलवर अपना इतिहास खोने लगेगा। इस तरह के हालात अलवर की सिलीसेठ झील के हैं। यह झील अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। अपने आप में यह झील सबसे अलग है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग अलवर आते हैं। इस झील में साल भर पानी रहता है। पर्यटकों के लिए यहाँ बोटिंग की सुविधा भी है, लेकिन रखरखाव की कमी के कारण बोटिंग बंद हो चुकी है। यहाँ के हालात खराब हो रहे हैं। यहाँ घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि सिलीसेठ झील में रखरखाव, सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा। सरकार बजट तो पास कर रही है, परंतु सिलीसेठ झील व अन्य पर्यटक स्थल की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही। इसके साथ ही अलवर की प्रसिद्ध सिलीसेठ झील में आए दिन सुसाइड की जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड की कमी है, जिसके चलते आए दिन आत्महत्या होती रहती है। सबसे पहले तो मैं ये आपको न्यूज़ 21 को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आप यहाँ का कवरेज तो कर रहे हैं, जो आप आगे तक बताएंगे। कि देखिए, मैं सुबह यहाँ पे रूम स्टे करने के लिए आया था। मैं सुबह 7 बजे आया हूँ, यहाँ पे लाइट नहीं है, और अब 12 बजे आया हूँ, अभी भी कल लाइट नहीं है। तो जब रूम्स में लाइट नहीं है तो मैं यहाँ स्टे करके करूँगा क्या? इवन केस हम कहते हैं कि यहाँ पे चलो पावर बैकअप होगा, सब कुछ होगा तो हम रुक सकते हैं, नहीं रुक के करेंगे क्या? यहाँ पे मेन अट्रैक्शन होता है, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जहाँ लेक से वहाँ बोटिंग होना मैंडेटरी है, वहाँ होती है। मैंने यहाँ आया हूँ, यहाँ पे बोटिंग नहीं है, और अभी पता लग रहा है कि 3 मंथ से यहाँ पे बोटिंग नहीं चल रही है। अब मैं यहाँ पे लेक का आके देखूँगा क्या? अब ऐसा तो है नहीं कि मैं तैरने आया हूँ, मैं ओबियसली बोटिंग करने ही आया हूँ। तो यहाँ पे बोटिंग की कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है। यहाँ का स्टाफ बता रहे हैं कि कुछ कर नहीं रहा है। यहाँ पे मतलब राजस्थान गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही कि क्या हो रहा है, क्या बजट पास है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे कोई अगर आइए RTDC का होटल है, सबसे मेन चीज़ है कि राजस्थान टूरिज्म का है राजस्थान, लेकिन इस पर कोई टूरिज्म का कोई ध्यान नहीं है। ये बिल्कुल देखो बंजर की तरह पड़ा हुआ है। और एक टाइम में मैंने देखा है कि ये सबसे प्यारा सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता था अलवर का। बिल्कुल 70 मतलब दिल्ली से भी कोई आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। मैं जैसे खुद बाहर से आया हूँ, अलवर से हार्डली 7 किलोमीटर्स पे, और ये आप व्यू देखो प्रॉपर माउंटेन्स के बीच में है, लेकिन यहाँ की फैसिलिटीज़ देखो कुछ नहीं है। वो देखो वो बोट्स ऐसे रखी हुई हैं, वो टूटी फूटी बोट्स रखी हुई हैं। मतलब कोई होगा तो कोई ध्यान देगा ना। यहाँ पे कुछ है भी नहीं, कोई टूरिज्म ही नहीं है, बस एक स्टाफ है। अब स्टाफ को भी आप क्या बोलोगे? स्टाफ अब खुद तो या तो वो हमारे को सर्विसेज दे सकता है या बोट चला सकता है। तो वो बेचारा अपनी सर्विसेज दे रहा है, जितना उनका बेस्ट हो रहा है वो कर रहे हैं। क्या दुआई करना चाह रहे हैं आप इसके बारे में? अरे इसको जन्नत बनाओ, जो जन्नत जैसी जगह है इसको जन्नत तो बनाओ कम से कम। इतनी प्यारी जगह है, यहाँ पे इतने प्यारे व्यूज़ मैंने देखे हुए हैं, तभी ऐसा नहीं कि मैं दोबारा क्यों आया हूँ। मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन पहले इतना अच्छा था, अब यहाँ पे कोई है ही नहीं देखने, कोई गिनती के 4 बंदे हैं। बारिश का मौसम है, मानसून आने वाला। अरे मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये बरसात में देखो ना, पूरे ग्रीनरी, इतनी प्यारी चीज़ें यहाँ पर होना तो चाहिए ना। यहाँ पर स्टे करने का कोई एक रीज़न कोई मुझे बता दे कि यहाँ पे स्टे क्यों करना है। देश विदेश के लोग भी घूमने के लिए आते थे, अब यहाँ कम हो गए हैं। अब मालिक जब हमारे जैसे ही आके यहाँ पे नहीं आना चाहता दोबारा, तो देश विदेश से आके बंदा तो गाली देगा ना। हम तो कम से कम अप्रोच कर सकते हैं, आपको कर सकते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट को कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब कहाँ जाएंगे? अब तो मेरे को कहीं और ही देखना है। अब तो सरिस्का के मिड में ही जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे तो देखो स्टे करने का कोई सेंस ही नहीं बनता ना पावर है ना बोटिंग है। बेसिकली यहाँ तो वही है ना कि आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। आप विद इन द मतलब लेक आए हो, आप बोटिंग करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, हो सकता है वहाँ पे ट्रैकिंग करना, काफ़ी कुछ घूमने का है। लेकिन आप जब बोट नहीं है तो आप यहीं की यहीं, तो अगर यहीं पे स्टे करना है तो मैं विद इन सिटी भी होटल रूम लेके कर सकता हूँ। मैं फिर इस जगह अगर आप अभी यहाँ बोटिंग करते हैं तो आपको अलग ही आनंद आता, जो चारों तरफ पहाड़ों के कम अगर बोटिंग होती ना, तो अभी आप देख लो जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं 2 डेज़ का स्टे करता, 2 डेज़ 2 नाइट्स का, और अब मैं कहीं और ही बुक कर रहा हूँ, क्योंकि 2 डेज़ 2 नाइट यहाँ पे करूँगा क्या मैं? इससे ज़्यादा तो मेरे क्या बोलूँ। क्या नाम है आपका? संग्राम सिंह राठौड़। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशली थैंक्स टू न्यूज़ 21 जो इसको कवर कर रहा है। बेसिकली मैं यहाँ पर आया था अभी विज़िट करने के लिए, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी आया था। बट राइट नाउ मैं जैसा देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना तो कोई सर्विस अवेलेबल है, ना कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, कुछ नहीं है, नथिंग। ना मैं यहाँ पे बोटिंग कर सकता हूँ। हम फ्रेंड्स का प्रोग्राम था कि हम बोट करने आए, बट यहाँ पे बोटिंग भी नहीं हो सकती। अभी हम क्या करें? वापस जाएंगे, जस्ट बिकॉज हमको अभी पूरा 1 घंटा ट्रैवल करके आए हैं, अभी वापस जाएंगे। हमारा पूरा डे ख़राब हो चुका है। पूरी जो बिल्डिंग है, हम यहाँ ऊपर से नीचे अगर देखते हैं तो खंडर हो चुकी है, ना पेंट है, ना कोई फैसिलिटी है, नथिंग। हाँ, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे वाइब्स लेने आया था, जैसे बिकॉज चारों तरफ क्या है, पहाड़ हैं, लेक्स है, काफ़ी अच्छा मौसम है, इवन बारिश भी हुई थी कल। तो मुझे लगा कि आज का मौसम अच्छा होगा, यहाँ पर जाएंगे, बोटिंग करेंगे, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे। बट कोई नहीं है यहाँ पे हमारे अलावा। यहाँ पे आई कौन रहा है अभी?
हम आए थे, हम फ्रेंड्स हैं, हमारे अलावा कोई आया ही नहीं यहाँ पर। बिल्कुल ऑफ कोर्स, अभी मैं भी आया हूँ, मुझे भी कोई लगा नहीं कि मेरा टाइम बचा है या कुछ, मैं तो लग रहा है कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो चुका है। जैसे मैं जानता हूँ कि अलवर के अंदर वन ऑफ द मोस्ट जितना भी बेस्ट प्लेस में सिलिसिड ये आता है, एंड मैं यहाँ पे आने के बाद देख रहा हूँ कि इट्स कम्प्लीटली रुइन, खंडर हो चुका है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि बल्कि मैं किसी से पूछता हूँ अलवर में कहाँ जाना चाहिए घूमने के लिए, हर कोई सजेस्ट करता है कि सिलिसिड लेकर जाओ। क्या ही बोलूँ, इंटरनेशनल के यहाँ के खुद के लोग, मैं खुद अलवर से बिलोंग करता हूँ, मैं